स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज का ये वीडियो क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र को, जो आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर की तरह ही काम करने वाला है। और यहाँ से जो प्रश्न बताएंगे 100% बोर्ड परीक्षा में आपके आने वाला है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये आपका जो मॉडल पेपर है ये जेक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया मॉडल प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम लोग देखने वाले हैं। समय की बात करें तो 1.5 घंटा मिलेगा और पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर का रहने वाला। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 2023 का जो एग्जाम होगा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव का जो मॉडल पेपर का वीडियो अभी तुरंत आएगा आपका। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्जेक्टिव में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, कितना वेरी शॉर्ट रहेगा, कितना शॉर्ट रहेगा, कितना का जवाब देना है, सभी की जानकारी आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र में दिया जाएगा, मॉडल प्रश्न पत्र में। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज का ये मॉडल पेपर को हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप सभी के एग्जाम के लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और हर एक प्रश्न अगर आपको मालूम है, हर एक प्रश्न का जवाब, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई आप सभी को पता है। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ठीक है, इसे स्किप करके जाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके जो है इसका प्रभाव डायरेक्ट 2023 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति की जो क्रांति कब हुई, तो 14 जुलाई 1789 में हुआ। ठीक है, सभी आप सभी जो है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी वीडियो का लाइक नहीं किया, वीडियो का एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का तैयारी यहाँ पर 100% के लिए हो रहा है और बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर दूसरा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति का दोस्तों अग्रदूत यहाँ पर रूसो को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सेम दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव में किस तरह का रहेगा, तुरंत इसके बाद वीडियो अपलोड होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्मारक जर्मनी का चांसलर जो है कब बना। ठीक है, बिस्मारक जर्मनी का चांसलर कब बना, तो 1871 ईस्वी में दोस्तों बिस्मारक जर्मनी का चांसलर बना। VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िया 4 नंबर का प्रश्न है कि पहले तुम मनुष्य हो। ठीक है, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ या कथन किसका, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी अन्य देश का नागरिक है। ठीक है, यह कथन दोस्तों किसका है, तो यह कथन भी है रूसो का हो जाएगा, जो कि अग्रदूत भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर यहाँ पर कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों ये दिदरो ने किया था, यानी कि गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट इसका बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, उसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कितना प्रश्न सब्जेक्टिव में आने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन, कितना कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों ये अपना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, यानी घ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और देखिए जितना भी प्रश्न का उत्तर मालूम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, इससे आप सभी का यहाँ पर समझिए कि 2023 का बोर्ड एग्जाम देने आए हैं और आपको हर एक प्रश्न का आंसर मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। 7 नंबर है कि यह कथन किसका था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसका आंसर दोस्तों मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर गली का बच्चा भी इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो उसका जो है मुंह पर इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मुंह जबानी किसको बोलते हैं, उसी प्रकार से इसका आंसर रहता है। इसलिए आप जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा नेम के साथ। ठीक है, नेम के साथ कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि मैं जानूं कि कौन सा विद्यार्थी का क्या नाम है और आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर है। ठीक है, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, और ये भी दोस्तों VVI इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, VVI इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में ये आपका प्रश्न माना जाता है। तो बंगाल विभाजन दोस्तों ये 1905 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है 9 नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता दोस्तों ये सिंधु और कान्हू थे। ठीक है, सिंधु और कान्हू इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर में, और देखिए जहां भी दिक्कत हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सबसे पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और अगर सब्जेक्टिव का प्रश्न चाहिए या नहीं चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, 10 नंबर के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के दोस्तों प्रमुख नेता थे यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना, मैं हर एक बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके 2023 के बोर्ड परीक्षा किसी भी प्रकार से खराब ना हो।
यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न एक बार हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। इतना आपको लग रहा है कि लंबा चौड़ा लिखा गया है, लेकिन लंबा चौड़ा लिखा नहीं गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो दोस्तों हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे कहते हैं हम लोग संसाधन, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, इतना लंबा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर में है, देखिए यहाँ पर जो है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण भूमि का कटाव नहीं होता है। भूमि को काटने से भूमि कटाव होता है, खनन से भी होता है, अति पशुचारण से भी भूमि का जो है यहाँ पर क्या होता है, निम्नीकरण होता है। लेकिन मधुमक्खी पालन से दोस्तों किसी प्रकार का भूमि निम्नीकरण नहीं होता है, यानी भूमि का नष्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे 13 नंबर में पूछता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदान के रूप में पाया जाता है। आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए, नेम के साथ जल्दी से बताते चलिए, ताकि मैं आपको देखो कौन कौन विद्यार्थी अपना राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। भारत के दोस्तों यहाँ पर जो मैदान के रूप में क्षेत्रफल पाया जाता है, तो कितना परसेंटेज जो है क्षेत्रफल पाया जाता है, तो यहाँ पर 43% हो जाए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर गा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है कि लौह ऐसा किस प्रकार का संसाधन है, और संसाधन चैप्टर से इस प्रकार का प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो लौह अयस्क दोस्तों एक बार लोहा यानी कि लोहा जो ये खत्म होने वाला संसाधन, ठीक है, जिसको हम लोग अनविकरणीय योग में रखते हैं, यानी अनविकरणीय ये योग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो है सीमित भंडार है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर की गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। क्या आप कभी देखे हैं गुलाबी सिर वाली बतख? तो आप कहेंगे नहीं सर मैंने नहीं देखा। आप क्या, मैंने भी नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों। तो गुलाबी सिर वाली जो है दोस्तों ये बतख जो है ये लुप्त जातियों में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि घ ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए, तो 16 नंबर में क्या पूछा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। किसके कारण जैव विविधता दोस्तों यहाँ पर कम हो रहा है, तो वन जीव के आवास का विनाश से, वन जीव को मारना या शिकार करना, और पर्यावरणीय प्रदूषण एवं, ठीक है, दावा नल से क्या हो रहा है, जैव विविधता जो कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो भी बातें कही गई है सभी यहाँ सत्य हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर में है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन दोस्तों ये आपको पता है कि किससे संबंधित है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की कटाई से रोकने के लिए, ठीक है। वनों की कटाई से दोस्तों रोकने के लिए चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर निकाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर की जल की कमी के क्या कारण है, क्या आखिर क्या कारण है कि जिसके कारण यहाँ पर जल कमी हो रहा है, ठीक है। तो झारखंड में दोस्तों आपको पता है कि जल का यहाँ पर बहुत ज्यादा घोर अभाव, यानी बहुत ज्यादा जल यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो जल की कमी से दोस्तों यहाँ पर अतिशोषण से भी होता है, अत्यधिक प्रयोग से भी होता है, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का आसमान वितरण से भी होता है, यानी कि ऊपर में सभी कही गई बातें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न पूछता है कि टांका क्या होता है। तो टांका दोस्तों ये एक तमिल भाषा है, ठीक है, और टांका का अर्थ होता है यहाँ पर पीने के पानी को संग्रहित करने वाली भूमिका टैंक, ठीक है। टैंक को हम लोग टांका कहते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं कहते हैं, बल्कि यहाँ पर तमिल लोग जो है कहता है, ठीक है, तमिल भाषा था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो 20 नंबर है कि सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। देखिए अब आ गया कि जल की कमी झेलने की कमी 2025 में कितने लोगों को की गई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जल का व्यर्थ ना करें, जितना आपके उपयोग के लिए है उतना ही उसको जो उपयोग में लाए, ठीक है। तो 2025 तक दोस्तों यहाँ पर 20 करोड़ जो है यहाँ पर जल की कमी का झेलने के लिए भविष्यवाणी की गई, ठीक है, 20 करोड़ लोगों को, यानी कि का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड का आबादी कितना है, ठीक है, झारखंड का आबादी कितना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है कि 21 नंबर, हम किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं। देश के पूछा दोस्तों, देश के कैसे, किसी भी देश के जो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितना भी लोग है, ठीक है, उसका आय, किसी देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग देने पर देश का प्रति व्यक्ति आय निकल सकता है। यानी कि यहाँ पर खा ऑप्शन में लिखा गया है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न का उत्तर है मालूम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर की वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2017 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर $12,056, ठीक है, $12,056 अगर किसी
देश का तो यहाँ पर प्रतिवर्ष तो या उससे भी अधिक होता है किसी देश में, ठीक है, तो वह देश दोस्तों विकसित, यहाँ पर विकसित में आ जाएगा, ठीक है, विकसित श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब आता है 23 नंबर की सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का दोस्तों यहाँ पर उद्देश्य आप सभी का हो जाएगा विकास के वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ठीक है। जो आपके सतत विकास उद्देश्य है, इसका एक उद्देश्य होता है कि अगर विकास हो तो वर्तमान के लिए भी और आने वाले पीढ़ी के लिए भी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं रहा है, जहां भी सड़क बन रहा है वहां पर 3 से 4 साल के बीच जो है सड़क क्या हो जा रहा है, गड्ढा हो जा रहा है, टूट फूट जा रहा है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर 24 नंबर में आ गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब यहाँ पर कौन सा राज्य में जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। साक्षरता दर क्या होता है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो केरल में दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। अब है 25 नंबर में कि यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी। अभी मैंने एक आपको उत्तर बताया कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या, कुल व्यक्ति को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा, प्रति व्यक्ति आय दे दिया है और जनसंख्या भी दे दिया गया, ठीक है। कुल आय पूछा दोस्तों, कुल आय क्या हो जाएगा, 500 को 5000 से गुना कीजिएगा और आंसर आप सभी का सामने आएगा। चलिए अब आंसर इसको भी कमेंट में बताइए दीजिएगा, नहीं बता सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपने से गुना कर लीजिएगा। क्या होगा, 500 गुने 5000, ठीक है, 5000, 5 5 है दोस्तों 25, के गो जीरो है, 2 गो इधर है और 3 गो इधर है, तो यहाँ पर 5 गो जीरो दे दीजिए, आ गया यही आपका, ठीक है, यही आपका हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो 26 से आपका कि निम्न में से कौन से क्रियाकलाप यहाँ पर द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, तीनों से संबंधित एक बार एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर होता है विनिर्माण द्वारा, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। अब चलिए 27 नंबर में है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसे स्थिति से है जहां के लोग, प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है कि नियोजित है लेकिन उत्पादकता कम है, मजदूर तो बहुत ज्यादा है लेकिन काम करने वाला जो है यहाँ पर काम कराने वाला बहुत कम है, काम होने वाला कम है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि किसान, ठीक है, वो किसान हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण के लिए, तो किसान में आप देखे हैं कि कुछ मौसम में ये जो करते हैं काम और कुछ मौसम में आप घर बैठ जाते हैं, प्रचंड बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। 28 नंबर के 14 से 15, ठीक है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चे जो यहाँ पर का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत ठीक क्या कहलाता है, तो निवल उपस्थित अनुपात कहलाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर में है कि संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र का दोस्तों सही अर्थ चुनना है, तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा, देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ के लोग रोजगार की शर्तें नियमित है या सरकार के नियंत्रण से बाहर या कम वेतन प्रदान करता है या इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 29 नंबर का उत्तर देखिए, अगर एक दो प्रश्न को आप ट्राई करेंगे तो समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर ट्राई करते हैं और यही बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो एक प्रकार से आपके दिमाग में तो ये आ जाएगा प्रश्न कि ये प्रश्न हम जो है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे तो आपको जो मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछते रहता हूँ, ठीक है। चलिए अब है 30 नंबर में कि कौन से क्षेत्र का सेवा क्षेत्र के जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि टोटल यहाँ पर 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक हो गया यहाँ पर आपका जो है किस से संबंधित, तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा क्या, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है प्रौद्योगिक द्वारा, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में होता है विनिर्माण हो गया और तृतीय क्षेत्र हो गया सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में देखिए, और देखो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है कि पर्यावरण से जो भी चीज उपलब्ध है उसी को, ठीक है। यहाँ पर है कि सत्ता की साझेदारी के लिए क्षेत्रीय वितरण के लिए अंतर्गत कौन शामिल है, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सत्ता की साझेदारी है, साझेदारी के लिए क्षेत्रीय वितरण के अंतर्गत शामिल है, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए 32 नंबर आ गया। देखिए दोस्तों, आपको जो है अब 2023 का जो एग्जाम होगा ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। इसलिए जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसे ध्यान से पढ़िएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत दोस्तों मेहनत ज्यादा लगता है, ठीक है, वीडियो बनाने में, ताकि आपको जो समय पर वीडियो को प्रोवाइड कराता रहूं। तो यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायालय कहाँ जो अवस्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है, यानी अवस्थित है, यानी कि का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 है कि सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। सामुदायिक समाज दोस्तों ये जर्मनी देश से संबंधित है, ठीक है। अब चलिए नीचे हम लोग देखते हैं 34 नंबर में कि बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली जो है आबादी की कितनी प्रतिशत संख्या, यानी कि बेल्जियम में दोस्तों डच भाषा बोलने वाले, ठीक है, आबादी कितना प्रतिशत है, तो 59%, ठीक है, यानी 59% जो है यहाँ पर बेल्जियम में डच भाषा बोले जाते हैं, ठीक है। अब है 35 नंबर की सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में, ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है, तो कौन संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, यानी कि खा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सत्ता की साझेदारी में। अब आता है 36 नंबर, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची का दोस्तों यहाँ पर विषय कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक्षा, ठीक है, और विदेशी मामले बैंकिंग, प्रतीक्षा विदेशी मामले और बैंकिंग, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, संघ सूची का विषय है, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर जो है 37 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले लोग प्रतिशत जो है कितना है, तो हिंदी दोस्तों हमारे राज्य में यहाँ पर यानी हमारे देश भारत देश में 40% बोला जाता है, ठीक है, हिंदी, शुद्ध हिंदी। अब चलिए 38 नंबर की भारत के अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, तो दोस्तों संथाली यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर में है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए किसके कितने प्रतिशत आचरण का प्रबंधन किया गया है, तो महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर अब बढ़ गया है 50%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसका बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का देखने के लिए जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है, इतना काम करना है, और उसके बाद आपको बेझिझक रखना है। 2023 का बोर्ड एग्जाम बहुत मस्त बीतने वाला है, ठीक है। तो भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया, तो ये दोस्तों 1992 में उठाया गया, यानी 1992 में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जल्दी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।